हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 को हल करने में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण सूत्र। आपकी जो अगली प्रश्नावली है 2.1 प्रश्नावली हमने आपको पूरी पढ़ा के समाप्त कर दी है। अब प्रश्नावली 2.2 है और ये प्रश्नावली जो है इसमें महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं वो हमने लिख दिया है और उसको हम आपको समझाते हैं, बताते हैं और उसका निगमन कर दिखाते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ लिखे हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म है। अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति को हल करने के लिए उनके गुणधर्मों का प्रयोग करना पड़ेगा। उनके गुणधर्म कौन कौन से हैं वो हमने लिखा है प्रमेय एक करके। ये देखिए लिखा है साइन इनवर्स कोष्टक में -x बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉसेक इनवर्स कोष्टक में -x बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स -x बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, तो ये कैसे हुआ ये हम आपको दिखाइए। तो आपका फार्मूला है लेकिन इसका हम आपको सूत्र का निगमन करके दिखाते हैं एक का, और उसी प्रकार से सभी का होगा। ठीक, तो हमने साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स को हमने लिख लिया। देखिए ये इनका लिखा है कि साइन इनवर्स कोष्टक में -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x का निगमन करने पर। ठीक, चलिए देखते हैं। तो लिखिए सबसे पहले कि माना, देखिए माना साइन इनवर्स -x बराबर a, तब क्या होगा आपका, तब ये हो जाएगा -x, इधर ये वाला -x बचेगा और बराबर कुछ तरफ क्या हो जाएगा साइन a। ठीक, यही हुआ। अर्थात इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे कि साइन a बराबर -x, इतना कर सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में -1 का गुणा करने पर। ओके, यहां तक हुआ। अब देखिए अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में अगर -1 यहाँ कर देंगे, यहाँ प्लस माइनस का माइनस हो गया, माइनस साइन a बराबर यहाँ माइनस है तो -1 के गुण के माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस x। ठीक, ये हो गया। अब देखिए तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, ये साइन, इसको कर लेते हैं कोष्टक के अंदर -1 को बराबर x। ठीक, इतना हुआ। अब इस साइन को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा -a बराबर साइन इनवर्स x, यहाँ पक्षांतर से हुआ है, पक्षांतर करने पर। ये पक्षांतर करने पर जो ये लॉजिक है तभी आपका मैचिंग, ये इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये होगा आपका। जैसे यहाँ पे एक लाइन इसका देखिए कि कैसे यहाँ पे हो गया, हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया है कि -a बराबर x बटे साइन a। पक्षांतर के रूप का कहने का मतलब ये है कि ये जो आया, फिर उसके बाद ये ए नहीं रहेगा, सॉरी, ये जो साइन है आपका ये इस रूप में होगा, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा घातांकी के नियम से तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अर्थात इसके इस रूप मतलब पक्षांतर करने का नियम जो है ये लागू इस पर होता है। तो हमने इतना किया। अब क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। फिर माइनस ए देखिए ए की कितने, ए को हम कितना माना है भैया साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, और उसके बाद साइन इनवर्स -x। देखिए ए का मान कितना है, ए का मान बराबर कितना मान है साइन इनवर्स x है, तो ये हुआ बराबर साइन इनवर्स x हो गया, इतना हुआ। अब क्या करते हैं जरा देखिए, यहाँ हो गया ना। अब इन दो अब देखिए यहाँ भी क्या करना होगा कि दोनों पक्षों में -1 का गुणा कर देंगे, -1 का गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस साइन इनवर्स कोष्टक में -x, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस साइन इनवर्स x।
देखिए यही आपका सूत्र था ना, साइन इनवर्स कोष्टक में माइनस एक्स, ये देखिए फिर बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, ये हुआ आपका निगमन। ओके, हो गया, यही आपका होगा आंसर। सिद्ध हो गया आपका ये सूत्र। इसी प्रकार से ये सारे सूत्र आपके होंगे। चलिए अब हम लोग प्रमेय नंबर 2 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रमेय नंबर 2। आप देखिए प्रमेय नंबर 2 है आपका कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये है आपका। तो हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं इसका पहला वाला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई अपॉन 2 का निगमन करने पर। ठीक, इतना हमने लिख दिया। देखिए कैसे किया जाता है, इसमें मानिए, इसमें भी मानना पड़ेगा, बिना मानने कुछ नहीं होगा। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तब साइन ए बराबर एक्स। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला लग जाता है, हम किसका देख रहे हैं, ये लगा के हम दिखा देते हैं आपको। ये हो जाएगा तब साइन का कॉस में चेंजिंग करके 90 माइनस ए बराबर एक्स, ये हुआ। अब देखिए कॉस को हम इधर क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। ये 90 है, 90 को रेडियन में कितना लिखा जाता है, पाई अपान 2, तो पाई अपान 2 लिख लीजिए। माइनस ए है तो ए को लिख लीजिए ऐसे। अब कॉस की इधर ये कर दे पक्षांतर, तो हो जाएगा कॉसेक। कैसे हुआ था हमने अगले में बताया आपको, कॉसेक इनवर्स एक्स है, लिख लीजिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे देखिए, फिर ये हो जाएगा आपका, ये हुआ पाई बाई 2 माइनस ए। अब देखिए माइनस ए जो है, माइनस ए की वैल्यू कितना हम माने हैं, देखिए पाई बाई 2 माइनस ए की वैल्यू हम माने हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए अब आगे करते हैं हम इसको हल। देखिए जरा, आप पाई बाई 2 को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सबको एक तरफ। ये प्लस में उधर जाएगा तो ये माइनस में तो उधर जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, तो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और ये प्लस का है तो कॉसेक इनवर्स एक्स, इतना हो गया। या फिर इसी को या करके ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई अपान 2। जरा देखिए ध्यान से कि यही हमको सिद्ध करना था। देखिए आपका ये सिद्ध हो गया, ये हुआ आपका सिद्ध। कैसे आया आपको हमने करके दिखा दिया। बहुत ही आसान है, बहुत ध्यान देकर आपको इसको हल करना होगा, कोई कठिन नहीं है, कोई भारी वाली चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं आप। ठीक, तो फिर अब हम लोग आपको बताते हैं अब अगला प्रमेय। देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कतें ना हो, ताकि आगे अभ्यास जो है आपकी प्रश्नावली 2.2 उसमें बहुत ही मददगार होंगी ये सारी चीज़ें। जो आपका फार्मूला है कैसे आ रहा है हमने एक एक करके सिद्ध करके बता दिया है भैया आपको, और उसी प्रकार से ही आप इसको क्या करेंगे, और भी फार्मूले जो बच रहे हैं उसको सिद्ध करेंगे। नहीं आएगा तो फिर कमेंट करके आप बताइएगा, फिर हम आपको समझा देंगे, फिर से बता देंगे जो आपको दिक्कतें होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रमेय। चलिए अब देखिए प्रमेय नंबर 3 हम लोग हल करते हैं। प्रमेय नंबर 3 है आपका कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई माइनस या 1 माइनस एक्स वाई है। फिर अगला है कि tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई, फिर 1 प्लस एक्स वाई। फिर एक कॉटेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स, फिर एक्स वाई माइनस 1/1
वाई प्लस एक्स, ठीक, ये हुआ। फिर अगला देखिए, कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटे वाई माइनस एक्स, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ कॉस नहीं, यहाँ पे कॉट होगा, ठीक। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, कॉट होगा, ठीक। हम सही कर दिए इसको। चलिए देखते हैं हम आपका सबसे पहला वाला जो फार्मूला है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स। ये वाला फार्मूला आपका सबसे ज़्यादा उपयोग होगा प्रश्नावली में। बाकी और फार्मूले जो हैं आपके वो तो बहुत ही कम, इक्का दुक्का, लेकिन ये जो है सबसे ज़्यादा ही प्रयोग होगा प्रश्नों को हल करने में। ओके, देखिए इसको हम हल करके दिखाते हैं आपको कैसे। तो सबसे पहले लिखिए कि माना tan इनवर्स x बराबर a, तब यह हो जाएगा कि tan a बराबर x। फिर देखिए अगले वाले को मान लेते हैं tan y को। अब देखिए लिखिए कि tan इनवर्स y बराबर b, तब tan b बराबर y। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या क्या, हमने tan इनवर्स x को क्या कर लिया है, a माना तो a लिख लीजिए, प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिख लीजिए। फिर tan इनवर्स y को हमने क्या माना, b माना, तो इसको कोष्टक में कर लिए, बराबर। लाना क्या है हमको, क्या लाना है भैया हमको कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई लाना है। तो इसका मतलब हमको tan के पद में लाना है, तो tan के पद में हम इसको लगा दिए, गुणा कर दे रहे हैं हम आपको। अब ये बन गया एक फार्मूला कि tan a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, बराबर तभी हो जाता है भैया। tan a प्लस बी का फार्मूला होता है जो कि 11 में हम लोग पढ़े हैं कि tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, ये हुआ। तो देखिए अब हम क्या करते हैं आगे, tan कोष्टक में a प्लस बी, यहाँ तक समझ में आया। देखिए tan a को हमने कितना माना है यहाँ पे, tan a बराबर x, तो बराबर यहाँ पे लिखिए x, फिर tan प्लस tan b है तो यहाँ फिर प्लस लिख लिया। tan b का मान कितना हुआ है y, ये देखिए tan b का मान कितना है आपका y, तो यहाँ पे वो गया y बटे 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, फिर tan a की वैल्यू है भैया कितना है x, और इंटू tan b की वैल्यू कितनी है y, ये हुआ। फिर देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ तो हमने मान रख दिया। अब देखिए इसको पक्षांतर कर देते हैं, ये हो जाता है a प्लस बी बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इतना आपको समझ में आया। देखिए आगे अब हल करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हुआ, देखिए अब देखिए a प्लस बी मतलब a और b का मान अब रखते हैं। देखिए a और b का मान हमने क्या माना था, ध्यान से देखिएगा। आप कॉपी में नोट किए कि नहीं किए होंगे, आप वीडियो पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। हमने a बराबर tan इनवर्स मान, a का मान कितना है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। फिर b का मान हमने कितना माना था tan इनवर्स y, तो लिख लीजिए tan इनवर्स y। ओके, बराबर क्या tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। यही हमारा लाना था। देखिए ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया। ले लीजिए भैया, यही सिद्धम आपका हो गया। ओके, समझ में आया आपको, आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से ही आपका tan, ये जो है b नंबर का, c नंबर का, d नंबर का, ये सारे उसी प्रकार से होंगे जैसे कि हमने आपको एक करके दिखा दिया है, ठीक। डरिएगा नहीं, बस ध्यानपूर्वक आप करने बैठिएगा। 1 घंटा आप डेली पढ़िए, आपको बहुत ही गजब समझ में आएगा, ठीक। चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं अगला प्रमेय। देखिए आपका अगला प्रमेय है प्रमेय नंबर 4। इसका है कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर है कोष्टक में कि 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉसिक इनवर्स कोष्टक के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक।
फिर उसके बाद है आपका कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर अगला है डी नंबर आपका 2 cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 cot x। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होता है। देखिए हम आपको हल करके दिखाते हैं। देखिए ये है कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का निगमन करने पर हम आपको ये किसका निगमन करके दिखा देते हैं कि कैसे यह आया है, हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। ये आपका फार्मूला है। तो लिखिए पहले, सबसे पहले कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तब साइन थीटा बराबर एक्स। ठीक, ये हुआ। देखिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे है कितना 2, तो 2 लिखते हैं हम यहाँ पे। देखिए ये 2 है ना आपका, तो हमने साइन इनवर्स एक्स को माना है, 2 अभी है आपका यहाँ पे, ये 2 लिख लीजिए। और देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितना माने हैं, थीटा, तो यहाँ हो गया 2 थीटा। ठीक, फिर देखिए अब उसके बाद देखिए ये लाना किसके पद में, ये देखिए साइन पद में, तो यहाँ लिखते हैं, तब इसमें हम साइन का गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन, साइन 2 थीटा। अब ये साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर जो होता है वो आपको होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका एक फार्मूला है, पीछे आप देख लीजिएगा कक्षा 11 की बुक में, आप ध्यान ना दिए हो तो। ठीक, अब ये हुआ। अब देखिए आगे इतना हुआ, तो फिर इसका हम देखिए क्या करते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा। ये जो कॉस थीटा आपका आया है ना, तो इस कॉस थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखिए अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉस थीटा है ना, ये करनी में ये तभी ये बाहर आता है जब इसका गुणनखंड कितना हो, 2 बार हो कॉस थीटा का। तो देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका गुणन करेंगे 2 बार होगा, तो फिर यही आएगा। अब फिर इसको करनी हटा देंगे तो फिर आपका यही आ जाएगा। तो इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप साइड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे ये साइड में हम लिख देते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। हाँ, अब यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा भैया, कॉस स्क्वायर थीटा के अंडर रूट का क्या होता है, इसमें सोर्स हम कैसे लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका होता है, इतना होता है कि नहीं होता। तो चलिए अब देखिए हम यहाँ से आपको हल करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये अब इसके आगे का, इधर का यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। फिर हो गया ये आपका साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा, फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने आपको दिखाया कैसे आया। ठीक, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका सूत्र है। फिर देखिए आगे कि भैया साइन 2 थीटा बराबर 2। अब देखिए साइन थीटा का मान कितना है, हमने साइन थीटा का मान हम कितना माने हैं भैया, एक्स माने हैं। देखिए ये पे ये है ना आपका, ये है, इतना है नहीं, साइन थीटा बराबर एक्स है कि नहीं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं, साइन थीटा बराबर एक्स, तो यहाँ 2x हो गया इतना। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस, और ये स्क्वायर है, तो ये मतलब इसका मतलब ये साइन थीटा है, तो जहाँ पे साइन थीटा तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, x, तो x तो स्क्वायर है, तो ये हो गया x का स्क्वायर। ओके, इतना समझ में आया। देखिए आप क्या करते हैं आगे। अब देखिए साइन है, साइन को भी पक्षांतर, यहाँ बचा क्या 2 थीटा बराबर, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा भाग में। अब भाग से जब घातांक के नियम से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तब साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हुआ साइन इनवर्स, ये 2 है तो फिर 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम देखिए 2 थीटा है, तो थीटा का यहाँ मान रख दीजिए, यहाँ लिख लीजिए थीटा का मान रखने पर, क्या रखने पर भैया, थीटा का मान रखने पर। देखिए रख कर हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 2 है, 2 लिख लीजिए। अब थीटा है, थीटा को हमने कितना माना है, थीटा को हमने माना है साइन इनवर्स
एक्स, ये देखिए लिखे हैं कि नहीं लिखे, तो हम इसको लिख सकते हैं, फिर इसको हम लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम थीटा का मान रखते हैं। थीटा का मान हमने क्या माना है भैया, देखिए थीटा का मान हमने माना था क्या, साइन इनवर्स यक्स, ठीक इतना था बराबर। अब वही आप लिख देते हैं, फिर अगला वाला जो आपका है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक। देखिए ये आपका यही लाना था, क्या करना था, यही लाना था, ठीक। ये हो गया आपका 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही लाना था आपका, ये हुआ सिद्ध, लिख दीजिए आपका इति सिद्धम। इसी प्रकार से क्या करिएगा कि आप लोग सारे फार्मूले को सॉल्व कर लीजिएगा, ओके, ठीक। चलिए अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, बस आज के लिए बस इतना ही, ओके।